अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मौजू है केस टेकिंग में किए जाने वाले सवालात। वो कौन से सवालात हैं जो केस टेकिंग में करने चाहिए? मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा सवालात नहीं करने चाहिए। जो नया मरीज़ होता है, जो होम्योपैथिक यूज़र नहीं है, जिनको होम्योपैथिक का इल्म नहीं है, उनसे बहुत ज़्यादा सवालात करने से मरीज़ जो है वो बज़न होता है। मरीज़ समझता है कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे हैं, लिहाजा डॉक्टर साहब को समझ नहीं। हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं, दो तरह के मरीज़ आते हैं। एक वो जो होम्योपैथिक को समझते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सवालात भी कर लिए जाएँ तो वो बुरा महसूस नहीं करते, बज़न नहीं होते। लेकिन जो नए मरीज़ हैं, जो होम्योपैथिक को नहीं समझते, उनसे बहुत ज़्यादा सवालात नहीं करने चाहिए। हमारे पास अगर हमें मटीरिया मेडिका पर अबूर हासिल होगा, हमें फ़िलासफ़ी पर, रेपर्टरी पर अबूर हासिल होगा, तो हमें ड्रग पिक्चर पर महारत होगी, हमें मिजाज पर महारत होगी, तो हमें सवाल भी नहीं करना पड़ेगा, एक सवाल नहीं करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा इस तरह मेरे साथ भी होता है कि मरीज़ आता है और वो ऐसी आते ही हरकत करता है, कोई ऐसी हरकत करता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर, उसके आने जाने और बैठने की, उसके बोलने के अंदाज़ को देखकर उसकी जो ड्रग पिक्चर है वो मैं पहचान लेता हूँ और उसके बात करने से पहले मैं उसकी दवा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और या मेरे जैसे जो दोस्त हैं, मेरे दोस्त वो भी इस तरह कर लेते हैं, जो मिजाज पर अद्विया देते हैं वो भी इसी तरह, वो सिर्फ अलामात, उसकी अलामात बोलने तक ही उसकी दवा जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जो माइंड सिम्टम माइंड मेथड के तहत इलाज करते हैं वो भी इसी तरह, वो सिर्फ मरीज़ के बोलने के अंदाज़ और उसकी बातों से ही एक सवाल नहीं करते। लेकिन जो हमारे नए डॉक्टर्स हैं, अब उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, तो लिहाजा उनके लिए ये वीडियो है कि वो ज़्यादा सवालात ना करें। उन मरीज़ों से जो होम्योपैथिक नहीं जानते, उनसे कौन से सवाल करने हैं, उनसे 4 सवाल करें। वो कौन से सवालात हैं? वो सवाल ये हैं कि सबसे पहले आप मरीज़ की अलामात को बगौर सुने। अगर उन अलामात में उसने अपनी वजह बता दी है तो उसकी वजह के बारे में पूछें कि आपकी जो बीमारी है, आपकी अलामात हैं, इनकी वजह क्या है, एक सवाल। दूसरा जो सवाल है वो है उसकी हिस्ट्री के मतलब। अगर मरीज़ ने अपनी ख़ानदानी या जिस्मानी बीमारियों की हिस्ट्री बताई है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसकी हिस्ट्री के मतलब भी पूछें कि आपकी साबका बीमारियां या ख़ानदानी बीमारियां क्या हैं, ताकि उससे आपको उनकी बॉडी स्ट्रक्चर का इल्म हो जाएगा और इलाज में आसानी होगी, पता होगा ये बीमारी क्यों पैदा हुई है या किस बीमारी के दबाने की वजह से हुई है। तीसरा जो सवाल है उसकी अलामात की कमी बेशी है, मोडेलिटीज़ हैं। अगर उसने अपनी अलामात की कमी बेशी बताई है तो ठीक है, ये भी सवाल फिर नहीं करना अगर उसने बता दिया है। अगर नहीं बताया तो फिर सवाल करना है कि आपकी जो अलामात हैं इनमें कमी बेशी कैसे होती है, बुखार किस वक्त पता चढ़ता है, लूज़ मोशन है या बुखार है, या उसका आपका टेंशन है, डिप्रेशन है, बेचैनी है, आपकी दर्द है, इसमें कमी या ज़्यादती कैसे होती है, ये आपकी जो दर्द है, दाढ़ दर्द है, कोई भी मसला है उसको, तो इसमें कमी ज़्यादती कैसे होती है। अगर उसने बता दिया है तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो आपका तीसरा सवाल जो है उसकी मोडेलिटीज़ के मतलब करें। और जो चौथा सवाल है वो, अगर आप दवाई सेलेक्ट नहीं कर पाए अभी तक तो आपके पास चंद अद्वियात आपके जहन में आ जाएंगी। उसकी अलामात सुन के, मरीज़ बहुत ज़्यादा अलामात देते हैं, तो उसकी अद्वियात जो आपके जहन में आई हैं, अब अद्वियात की तफरीक के लिए 1-2 सवाल कर लें। आपके जहन में पल्सटीला सीपी आ गई है, आपके जहन में ग्लोनाइन बेलाडोना आ गई है, आपके जहन में रिस्टॉक्स आर्निका आ गई है, तो तफरीक के लिए एक सवाल, आप तफरीक अद्वियात का एक सवाल आपके जहन में होना चाहिए, ये कर लें। अगर उसने आपको अभी तक दवाई की आपको सिलेक्ट नहीं कर सके, समझ नहीं आ सकी, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो फिर क्या करें, आप उसको सल्फ़र 200 या सल्फ़र 30 सुबह खाली पेट और नक्स ओमिका 200 या 30 शाम को, ये आप 2-3 दिन की उसको दवा बना कर दे दें। उसकी अलामात को लिख लें या ज़हन नशीन कर लें, बाद में उन पर स्टडी करें, अपने दोस्त और साथी से पूछें, और जब वो दोबारा आए तो उसको वो दवा दें। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। और हो सकता है वो सल्फ़र और नक्स ओमिका से ठीक हो, क्योंकि अक्सर वो एलोपैथिक अद्वियात के असरात इन अद्वियात से ज़ाइल हो जाते हैं और मरीज़ इन्हीं अद्वियात से ठीक हो जाते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो सल्फ़र नक्स दे दें, नहीं तो अगर आपको दवाई सेलेक्ट हो चुकी है तो दवाई सेलेक्ट करके दे दें। इसी तरह केस टेकिंग किया करें, मरीज़ को मुतमईन करें, मरीज़ को बज़्ज़न ना करें। इस पर मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के मौजू पर मेरी 2-3 वीडियो अपलोड हैं, उनको देखें कि मरीज़ की जब केस टेकिंग करते हुए किन बातों को जहन में रखना है, मरीज़ की केस टेकिंग करते वक्त कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, और मरीज़ को कौन से सवालात करने हैं। ये केस टेकिंग के लिए, आसानी के लिए ये मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।